हेलो दोस्तों। मैं चिकलेट्स जो फ़िशेज़ हैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने वीडियो देखी थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चिकलेट फ़िश को रखना थोड़ा इजी नहीं होता। इसके कलर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं सीधी आपको चीज़ें बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको फ़िल्टर होते हैं वो एक्वेरियम में 2 लगाने हैं। आपको मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। एक टॉप फ़िल्टर लगाना है, एक इंटरनल फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। इंटरनेट जब इंटरनल फ़िल्टर होता है उसको आपने जो स्पंज होता है सिर्फ आपने उसके अंदर वही स्पंज लगाना है। इसके अलावा आपको कोई केमिकल जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, सेरेमिक रिंग कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ आपको स्पंज रखना है उसके अंदर। वो क्यों रखना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो आपका टॉप फ़िल्टर है या आपने सम्प रख रखा है, कोई सा भी फ़िल्टर रख रखा है, तो उसके अंदर आप एक्टिवेटेड कार्बन, सेरेमिक रिंग, बला बला जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो फ़िश के लिए यूज़ होते हैं, वो चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों फ़िल्टर का यूज़ कैसे करना है आपको मैं वो चीज़ बता देता हूँ। तो पहला यूज़ होता है जैसे जो हमारा टॉप फ़िल्टर है, हम उसको हमेशा ही रन करें, ठीक है। हमें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही रन करें उसे, ठीक है। अब रन हमें कब नहीं करना चाहिए, अब मैं आपको वो बताता हूँ। जब हम हमारे फ़िशेज़ में मैं काफ़ी टाइम से रख रहा हूँ, तो मैं 25-20 दिन में जो जनरल ऐड होती है, जो रेड वाली मेडिसिन होती है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं टॉप फ़िल्टर बंद करता हूँ, फिर मैं इंटरनल फ़िल्टर चला देता हूँ। 2 दिन के लिए इंटरनल फ़िल्टर या 3 दिन के लिए मेरा वो ही चलता है। अगर फ़िशेज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। उसको कोई फ़िशेज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वो डेड होगी। एक मैं दवाई देता हूँ उनको, सप्लीमेंट बोल लो, दवाई दे देता हूँ जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम छोटी-मोटी होती है तो वो ठीक हो जाती है। इसलिए इंटरनल फ़िल्टर में आपको कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है। जब आप दवाई डालते हो ऊपर वाला बंद कर दो फ़िल्टर और इंटरनल फ़िल्टर चलाओ, क्योंकि जो ऊपर वाला फ़िल्टर है अपना टॉप फ़िल्टर है, उसके अंदर केमिकल होता है, एक्टिवेटेड कार्बन, जो जैसी मेडिसिन उसके अंदर जाती है तो खींच लेता है वो अपने तरफ। तो आपको एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ नहीं कर ओ सॉरी टॉप फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है। जब आपने मेडिसिन डाली है आपने, ठीक है, तो आपको उस टाइम वो फ़िल्टर बंद कर देना चाहिए। अब मैं सेकंड बात पे आता हूँ। इसका टेम्परेचर हमेशा इसके अंदर हीटर लगा रहना चाहिए। कोई सी भी फिशेज़ आप रखते हैं तो हीटर हमेशा उसके अंदर इंस्टॉल करके रखें, ताकि और टेम्परेचर जो डिजिटल वाला टेम्परेचर आता है जिसमें दिखता है, आप हमेशा वही बाय करें। अदर जो चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से वो नहीं हमें लेनी चाहिए। ले भी सकते हो, बट डिजिटल वाले होते हैं वो आपको एकदम अच्छी तरीके से बताते हैं, आप वो लगाएं। और टेम्परेचर मैं अराउंड 26 ही रखता हूँ, 27, 26, 28। इससे ज़्यादा मैंने यूज़ करता भी नहीं हूँ मैं। बट इतना मैं हमेशा मेरे लगा रहता है टेम्परेचर, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ये। और तीसरा जो है जो मेरे एक्वेरियम में काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ हैं, तो हाइडिंग प्लेस अब आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी सारे स्टोन हैं, जो लावा रॉक हो गए और इसे खंगर रॉक भी बोलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। ये मेरे पास काफ़ी हैं, अराउंड इसके अंदर 40 kg रॉक हैंगे ये। तो काफ़ी रॉक हैं ये। तो ये अभी आपको दिख रही है फिशेस सारी घूम रही है, बट मैं इनकी इसकी लाइट बहुत कम ही जलाता हूँ, ज़्यादा नहीं जलाता हूँ। जब मैं इसको देखता हूँ पूरे 24 घंटे में भी मैं 1 घंटे भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ लाइट। मैं देखता हूँ, बैठता हूँ, मैं डेली चेक करता हूँ फिशेस को, देखता रहता हूँ। तो इतना ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता लाइट को। और ये रॉक इसलिए हैं कि हाइडिंग प्लेस हैं। तो ये जब मैं इनको लाइट यूज़ नहीं करता, ये सारी की सारी फिशेस अंदर घुस जाती हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा इसके कम कम फिशेस हैं, बट इसके अंदर ये छुपी पड़ी हैं बहुत सारी फिशेस। इसमें कुछ छोटी फिशेस भी हैं जो आती भी नहीं है, बहुत कम ही आती हैं। बहुत सारी चिकलेट्स हैं जो छोटी हैं, तो वो मेरे को कहीं कर दिखती नहीं है, बट वो इसी के अंदर ही हैं। और जो इनका जो वाटर चेंज होता है, मैं कभी 4 दिन में भी कर लेता हूँ, और कभी हफ्ता भी हो जाता है, कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, और कभी 15 दिन भी बोल लो। क्योंकि जब भी टाइम मिलता है तभी कर लेता हूँ। अगर नहीं टाइम मिल रहा तो कोई ये नहीं है कि मेरी फिशेस मर जाएंगी या ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं भी होता या आप लोगों के पास भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ना डाउन हो जाता है, तो उसको मैं फिल कर देता हूँ। इस तरह कर लेता हूँ, बट मैं 20 दिन 25 दिन में मैक्सिमम आपको करना ही। और मैं इनको खाने में जो
ऑप्टिमम जो आता है फूड आता है, मैं बहुत कम ही देता हूँ वो, क्योंकि वो वाटर क्वालिटी होती है ना जो उसको गंदा कर देता है, क्योंकि इसमें वाइट सैंड है तो नीचे पूप करते हैं या तो वो येलो येलो कलर का दिखता है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इनको ड्राई श्रिम्प्स होते हैं जो केरला केरला और ये साउथ की साइड से बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आप वो फीड कराएं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग कलर है। आप इस वीडियो में इतने अच्छे नहीं दिख रहे, बट रियल में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ इनके कलर क्या हैं।